हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी नाटक के विकास में हम बात कर रहे थे। इसके पहले हम प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान। अब हम बात कर रहे हैं पंचम उत्थान समकालीन नाटक। इसमें भी हम बात कर रहे हैं सन 1961 में सर्वप्रथम मार्टिन एल्सन ने एब्सर्ड विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की थी। सर्वप्रथम 1961 में मार्टिन एल्सन ने एब्सर्ड विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की थी। हिंदी के विसंगति नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के बेटिंग फॉर गोदो और एडगम नाटक का पड़ा है। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 से माना जाता है। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक यानी ऊसर नाटक जो है उससे मानी जाती है। अब बात करें डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान में हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 से माना है। कुछ विसंगति जो नाटकों की शुरुआत की बात की जाती है तो उसमें शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक की मानी जाती है ऊसर से, लेकिन डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 से मानी है। सन 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह 1933 है, शैतान 1934, रहस्य रोमांस 1935 आदि नाटक संकलित हैं। सन 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। उस कारवां के अंतर्गत श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह 1933, शैतान 1934, रहस्य रोमांस 1935 आदि नाटक संकलित हैं। अब हम बात कर रहे हैं मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक भी देखते हैं क्योंकि मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे दोनों ही नाटक लगे हुए हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में। अब हम बात कर रहे हैं मोहन राकेश के जो नाटक हैं उनका प्रकाशन वर्ष और उनके पुरुष और स्त्री जो पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958। इसमें ये नाटक है ऐतिहासिक। इसके पुरुष पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री पात्र हैं अंबिका, मल्लिका। लहरों के राजहंस 1963 ऐतिहासिक नाटक है। इसमें नंद, श्यामांग और आनंद पुरुष पात्र हैं। सुंदरी और अलका स्त्री पात्र हैं। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969। पुरुष पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक और स्त्री पात्र हैं सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। लेकिन इसमें गलत लिखा हुआ है, जुनेजा पुरुष पात्र है। पैर तले जमीन जो कि अधूरा नाटक है मोहन राकेश का। अंडे के छिलके एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है। प्यालियाँ टूटती हैं एकांकी। बहुत बड़ा सवाल एकांकी। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य है। छतरियाँ पार्श्व नाटक है। शायद बीज नाटक है। बीज नाटक है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि जो मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस है वो किस नाटक पर पहले इसका जो आधार क्या है, तो अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया गया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। बीज नाटक को ही वस्तुआ लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के होते हैं। ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। सन 1958 में प्रकाशित डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जो डॉक्टर नाटक है विष्णु प्रभाकर का मनोवैज्ञानिक नाटक है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। पूछ सकता है कि 1958 में जो प्रकाशित डॉक्टर नाटक है वो किसका है, तो विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। अब हम देखते हैं विष्णु प्रभाकर के अन्य जो नाटक हैं। युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978,
ओदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। भीष्म साहनी का नाटक देख लेते हैं। हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी कौन सा नाटक? हानूस। अब देख लेते हैं भीष्म साहनी के अन्य नाटक। हानूस 1977 चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 कबीर का युग प्रवर्तक का व्यक्तित्व इस नाटक के अंतर्गत व्यक्त किया गया है। माधवी 1985 महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। मुआवजे 1993 मूलतः पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। रंग दे बसंती चोला 1998 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर 1999 औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व प्रस्तुत किया गया है आलमगीर नाटक के अंतर्गत। सन 1951 में प्रकाशित जो कोणार्क नाटक है नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार माना जाता है। लेकिन इसके पहले हम बात कर रहे थे भीष्म साहनी के नाटक हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। अब हम बात कर रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर के नाटक। कोणार्क 1951 सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई एवं पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है। शारदीया 1959 प्रेम और सृजनात्मकता का प्रश्न है। पहला राजा 1969 इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। रघुकुल रीत 1985 रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन 1974 रामचरित की मुख्य कथा पर आधारित है। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि जगदीश चंद्र माथुर जी का ऐसा कौन सा नाटक है जो जवाहरलाल नेहरू की याद पर समर्पित है। तो पहला नाटक है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न तो पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलेगरी है, आधुनिक अनुयुक्ति का मंचीय रूप है। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक साथ में हम याद भी करते चल रहे हैं। कोणार्क, शारदीया, पहला राजा, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन। कोणार्क है, फिर उसके बाद शारदीया, फिर पहला राजा कौन सा है? रघुकुल रीति। रघुकुल रीति की क्या बात करें उसके आगे? दशरथ नंदन। ये याद कर सकते हैं हम कोई भी ट्रिक बना के अपने अकॉर्डिंग। अब हम बात करें लक्ष्मीकांत वर्मा के आधुनिक विसंगति बोध के नाटककार माने जाते हैं। इनके नाटक और नाटक का आधार विषय भी देख लेते हैं। तिंदुवलम नाटक है। सीमांत के बादल 1963, अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी है 1974, यह एक एपिसोड नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी 1980, आदमी का जहर। विनोद रस्तोगी आधुनिक नाटक समस्या के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं। विनोद रस्तोगी जी का नाटक देख लेते हैं। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भागीरथ के बेटे, सराय के अंदर। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959 प्रतीकात्मक नाटक है। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959 प्रतीकात्मक नाटक है। तीन आँखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960 प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962 लोकनाट्य है। रात रानी 1962, दर्पण 1962 मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल 1963, सूर्यमुख 1968। सूर्यमुख जो नाटक है महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। कलंकी 1969 पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 महाभारत के कथानक पर आधारित है। कर्फ्यू 1972 लघु नाटक है। दूसरा दरवाजा लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना 1973 यह सामाजिक समस्या स्त्री पुरुष संबंध जीवन मूल्य पर आधारित है। नरसिंह कथा 1975
पौराणिक कथानक पर आधारित है। व्यक्तिगत 1975, सामाजिक समस्या स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। गुरु 1976। यक्ष प्रश्न 1976 महाभारत के कथानक पर आधारित है। सत्य हरिश्चंद्र 1976 लोकनाट्य है। गंगा माटी 1977 लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। शगुन पंछी 1977 सब रंग मोह भंग 1977 लोकनाट्य शैली पर आश्रित एपिसोड नाटक है। पंचपुरुष 1978 लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। राम की लड़ाई 1969 बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 कजरी वन 1988 सुंदर रस 1960 काफ़ी हाउस में इंतजार एपिसोड नाटक। हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक। ये किसके नाटक थे? लक्ष्मी नारायण लाल के। एक बार देखते चलते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक, क्योंकि हम कर तो चुके हैं पूरा नाटक का आधार व विषय और प्रकाशन वर्ष, लेकिन एक बार और रीडिंग मार लेंगे ताकि यहीं पर याद भी हो जाए। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, शगुन पंछी, सबरंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, काफ़ी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा आदि नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के थे। अब हम बात कर रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोकनाट्य शैली में आबद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 नाटक हैं। बकरी तो अपने यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ। इनके 3 नाटक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार माने जाते हैं। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी, अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। अमृत राय के 3 नाटक हैं। चिनियों की एक झलक 1969, शताब्दी और हम लोग इनके नाटक हैं। अमृत राय के तीनों नाटकों को आज अभी 1973 शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। अमृत राय के तीनों नाटकों को किस शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है? आज अभी 1973 शीर्षक से। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के जो नाटक हैं उनको भी देख लेते हैं। नेफा की एक शाम 1962 चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण किया गया है। माटी जागीर 1964 ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों को चित्रण किया गया है। वतन की आबरू 1966 पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। शुतुरमुर्ग 1968 इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। चिराग जल उठा टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता, प्रयोगात्मकता एवं में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फांस कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा ने निम्न नाटकों की रचना की है। अब हम देख रहे हैं किसके? रेवती शरण शर्मा के नाटकों को। चिराग की लौ 1962, अपनी धरती 1963, अंधेरे का बेटा 1969, न धर्म न ईमान 1977, दीप शिखा 1973। अब देखते हैं हम राजेंद्र शर्मा के नाटक।
राजेंद्र शर्मा के नाटक स्वदेशवादी नाटककार हैं। इनके नाटक हैं रेत की दीवार 1963, अपनी कमाई 1969 और नीलाम घर 1977। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है राजेंद्र कुमार जी का। सुरेंद्र वर्मा के नाटक देखते हैं हम। द्रौपदी, सेतुबंधन, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। अब हम देखते हैं द्रौपदी 1972 महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकी रूप में चित्रण है। सेतुबंध में 1972 संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीयकृत सेतुबंध पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा का नायक खलनायक विदूषक 1972 का नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक नाटक का प्रकाशन 1975 है। इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। 8वां सर्ग 1976 कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थवादी चित्रण है। एक दूनी एक 1987 शकुंतला की अंगूठी 1990 अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मित है। कैदे हयात 1993 मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग जो नाटक है प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। हो सकता है पूछ ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रमेश बच्ची बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार हैं। देवयानी का कहना यह नाटक JNU 2020 में पूछा गया है। तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार 1979। हमीदुल्लाह एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकाशित नाटक निम्नलिखित हैं। हमीदुल्लाह के नाटक देखते हैं। उलझी आकृतियाँ 1973 पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण किया गया है। ये भी JNU एग्जाम में पूछा गया है। एंट्रेंस में PG में UG में पूछे जाते हैं। दरिंदे 1975 इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर पशु का चित्रण किया गया है। उत्तर उर्वशी 1979, हरवार 1986। हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियाँ नाटक 3 हैं। समय संदर्भ 1 और युद्ध उलझी आकृतियाँ ये नाटक किसके हैं? हमीदुल्लाह के। सन 1974 में प्रकाशित अमृतपुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है। यही इनके एकमात्र नाटक कृति है। किसकी? सत्यव्रत सिन्हा की। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों ने। विपिन कुमार के 3 एपिसोड नाटक हैं। 3 अपाहिज सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में 1960 में प्रकाशित है। फिर लोटन 1974, खोए हुए की तलाश। सुशील कुमार सिंह के राजनीतिक नाटककार हैं के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक हैं सिंहासन खाली है 1974, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नागपाश, 4 यारों के यार। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? मणि मधुकर। इनके भी नाटक हम देखते हैं। रसगंधर्व 1975 तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण है। बुलबुल की सराय 1978 आधुनिक राजनीति विसंगति व्यंग्य पर आधारित है। लारीबाई 1978, बेला पोलमपुर 1979 स्वार्थ लोलुप सत्या के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत है। कतारे की आंख 1980 कबीर दास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया है। सिन्हा का राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। मुद्रा राक्षस के हम प्रमुख नाटक देखते हैं। तिलचट्टा 1972 इसमें स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण किया गया है। योर्स फेथफुली 1974
केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरकता को दिखाया गया है। मरजीवा वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्तित्व की नियत का चित्रण किया गया है। तेंदुआ मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का चित्रण है। प्रथम प्रस्तुति आला अफसर 1979, नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण किया गया है। गुफाएं 1979 द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना है। संतोला 1980 वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना की गई है। मुद्रा राक्षस नाटक को ही हास्य की भाषा भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हास्य की भाषा कहा है। गिरिराज किशोर के नाटक देख लेते हैं हम। नरमेध बादशाह गुलाम बेगम 1979 सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का चित्रण दिखाया गया है। प्रजा ही रहने दो 1977 महाभारत के कथानक पर आधारित है। घोड़ा और घास 1980, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण किया गया है। केवल मेरा नाम लो 1984 फ्रायडीय मनोविज्ञान पर आधारित एडिपस के पीड़ित व्यक्तित्व का चित्रण है। जुर्म आयाद 1987 न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण है। काठ की तोप 2001 व्यंग्यात्मक नाटक हैं। ये नाटक हो जाए गिरिराज किशोर के। अब हम बात कर रहे हैं गिरिराज किशोर कृत नरमेघ के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने क्या लिखा है। नरमेघ वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल्स नाटक है। सन 1979 में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित नाटक है। बूढ़े लोगों की समाज की समस्या पर आधारित नाटक है। कौन सा? 5वां सवार बलराज पंडित का महत्वपूर्ण नाटक है। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 1900 में नाटक की रचना की है। नाटक है, दिखाई नहीं दे रहा है सही से, यह अर्थ गामा। अब हम बात कर रहे हैं जगमोहन साहनी एवं विसंगति बोध के नाटककार हैं। ये था पंचम उत्थान। हिंदी नाटक के विकास के अंतर्गत अब हम देख रहे हैं एकांकी। बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए। धन्यवाद।